हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम गांधी फेलोशिप के बारे में बात करेंगे। और गांधी फेलोशिप के बारे में मैं ही आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी गांधी फेलोशिप में पहले अप्लाई किया था। ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है। मैं गांधी फेलोशिप में अप्लाई करने के बाद मेरा फॉर्म सेलेक्ट हुआ, फिर मुझे GDPI के लिए बुलाया गया क्योंकि कोविड ही चल रहा है। तो ऑनलाइन इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन हुआ था। पैनल में हम लोग 4-5 लोग थे और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में सेलेक्ट होने के बाद अब मुझे कॉल आया है गांधी फेलोशिप ज्वाइन करने के लिए। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि गांधी फेलोशिप होता क्या है, इसको ज्वाइन करने से क्या क्या बेनिफिट्स है, और एंड में आपको बताएंगे कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं जो आप नॉर्मल कैंडिडेट से थोड़े अलग होंगे और आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गांधी फेलोशिप एक फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि 23 महीना का है, 23 मंथ्स का है। आप सबसे पहले इसमें फॉर्म भरते हैं और उसके बाद आपके फॉर्म सिलेक्शन होने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होता है। उसके बाद आप गांधी फेलोशिप ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे स्टाइपेंड पे किया जाता है और आपसे काम कराया जाता है सोशल वर्क का। सोशल वर्क में एजुकेशनल सेक्टर का काम है, मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल जो है उसके जो हालात हैं उनको सुधारने के लिए काम किया जाता है। और इसका जो स्टाइपेंड है वो बहुत ही अच्छा है बाकी इंटर्नशिप वगैरह से। तो स्टाइपेंड का अगर बात किया जाए तो स्टाइपेंड में 14,000 आपको पर मंथ पे किया जाता है, जिसमें से 7,000 आपके अकाउंट में जाता है और 7,000 आपके लिए सेव कर दिया जाता है, जो कि आपको दिया जाएगा टोटल पूरा 23 महीने पूरा होने के बाद। मतलब कि 1,61,000 आपको 23 मंथ्स के बाद पे किया जाएगा। 7,000 पर मंथ पे किया जाएगा आपको अकाउंट में, और प्लस 600 मोबाइल या अदर बिल वगैरह के लिए आपको 600 पे किया जाएगा। तो स्टाइपेंड के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा है। अब एलिजिबिलिटी का बात करें तो आपका एज होना चाहिए 18 से 16। आप स्पोर्ट्स में या फिर वॉलंटियरी कुछ वर्क किए हैं, सोशल वर्क किए हैं वो, या फिर NCC में अगर आप थे तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बट कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। आप थोड़ा नेशन बिल्डिंग के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा सोशल वर्क में आपका ध्यान होना चाहिए। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का एलिजिबिलिटी है। आप अगर अपियरिंग है, मतलब कि ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा बात है कि आप मैरिड नहीं हो सकते हैं, आपको सिंगल होना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं गांधी फेलोशिप में फ़ायदा क्या है जाने से। यहाँ पे पहला बात है कि 2 साल का आपको फेलोशिप का सर्टिफिकेट मिलता है। फेलोशिप अब इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट देखिए ग्रेजुएट कोई भी यहाँ पे क्या है ना, कल्चर है कि 10th करो, 12th करो, ग्रेजुएट करो, पोस्ट ग्रेजुएट करो और पढ़ते जाओ, रुक के सोचो नहीं। बट फेलोशिप क्या है कि आपको रुक के सोचने का टाइम देता है, प्लस आपको पे भी करता है। आप यहाँ पे स्किल सीखते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, DC, कलेक्टर लोग के साथ काम करते हैं एजुकेशन को अच्छा करने के लिए। तो बहुत सारा सॉफ्ट स्किल आप सीख जाते हैं, जैसे कि लीडरशिप का क्वालिटी आ जाता है, रिपोर्टिंग, प्रेजेंटेशन, ये सब का आप सीख जाते हैं। सॉफ्ट स्किल बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं। तो ये आपके जॉब में, या फिर आप फ्यूचर में एंटरप्रेन्योरल जर्नी का, या फिर आप जॉब करना चाहते हैं प्राइवेट में, कॉर्पोरेट में, आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। तो गांधी फेलोशिप का जो फाउंडेशन है ये हुआ था 2008 में। उस टाइम पे फर्स्ट बैच में इसमें बस 11 फेलोज़ थे। अब बहुत ज़्यादा फेलोज़ इसमें अप्लाई करते हैं, और जितने अप्लाई करते हैं उसमें से सिर्फ 2% सेलेक्ट होते हैं। और इसको शुरुआत करने का जो रीज़न था वो यही था कि इंडिया एक लीडरशिप क्राइसिस फेस कर रहा है। यहाँ पे फॉलोअर ज़्यादा पैदा होते हैं, लीडर कम पैदा होते हैं, और स्टूडेंट्स जो 10th-12th करके ग्रेजुएट हो गए हैं लेकिन उसके पास कुछ सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, वो अगर फेलोशिप में आए और यहाँ पे 2 साल रह के लीडरशिप सीखे, तो ये फेलोशिप और उसके साथ साथ बहुत ही उसके करियर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। जितना अच्छा ये गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए सेम है। और ये प्रोग्राम अभी 14 स्टेट में काम कर रही है, जो कि है दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात। आप अगर फेलोशिप ज्वाइन करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन स्टेट में से
होम स्टेट आपको दिया जाएगा, आपको इंडिया में कहीं भी दिया जा सकता है। और इस फेलोशिप में जब चूज़ किया जाता है वहाँ भी पूछा जाता है कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट में काम करने के लिए तैयार है या नहीं। काम बहुत ही सेफ्टी से होता है, वहाँ पे प्रॉपर रूल रेगुलेशन सब कुछ है, तो गर्ल्स भी इसमें आने से हिचकिचाएँ नहीं, ये आराम से आ सकती है। अब बात करते हैं कि फेलोशिप में कैसे ज्वाइन करें। सबसे पहले gandhifellowship.org पे जाइए, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। वहाँ पे बेसिक डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर, अनमैरिड, मैरिड, जाहिर से आपको सिंगल होना है तो आप अनमैरिड ही वहाँ डालेंगे, इंडियन और आधार नंबर, फ़ोटोग्राफ, ये सब कुछ अपलोड करने के बाद जैसे एक नॉर्मल फॉर्म फिल किया जाता है उसी तरह से ये भी फॉर्म फिल करना है। लेकिन फॉर्म के लास्ट में आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। वो 3 क्वेश्चन ही डिपेंड करता है आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो वो 3 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू फील, वन बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट, व्हाई यू कंसिडर इट सो, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। मतलब आपका अब तक का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, जो भी आप अचीवमेंट दे रहे हैं वही आपका बिगेस्ट अचीवमेंट क्यों है, और इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करना है आपको, 100 वर्ड्स में लिखना है। टिल डेट, दूसरा क्वेश्चन, टिल डेट व्हाट डू यू थिंक हैज़ बीन बिगेस्ट फेलियर, व्हाई डू यू फील नोइंग यू हैड फेल्ड एंड हाउ डिड यू डील विद इट। आपका सबसे बड़ा फेलियर क्या है, आपको ये जान के कैसा लगा कि ये सबसे बड़ा फेलियर है और आप इससे कैसे डील किए। थर्ड क्वेश्चन, वी ऑल हैव ड्रीम्स, एस्पिरेशन एंड गोल्स, व्हाट आर योर्स, हाउ विल द गांधी फेलोशिप प्रोग्राम हेल्प यू अचीव योर ड्रीम। ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गांधी फेलोशिप आपके ड्रीम को कैसे अचीव कर सकता है, अचीव करने में कैसे हेल्प कर सकता है। यही 3 क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन को सेलेक्ट और रिजेक्ट कराता है। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से करना है और कहीं से गूगल से कॉपी नहीं करना है। लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं खुद से लिखने में, खुद का स्टोरी बताइए। आप पहले गांधी फेलोशिप के वेबसाइट में जाइए, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़िए, वो गांधी फेलोशिप आपसे क्या चाहता है और आप गांधी फेलोशिप से क्या चाहते हैं, वेन डायग्राम बनाइए और दोनों का जो बीच का है, दोनों में जो कॉमन है उसको लिखिए कि गांधी फेलोशिप आपको कि कैसे हेल्प करेगा आपके ड्रीम्स को अचीव करने में, आप क्या करना चाहते हैं। तो क्या है कि जब आप अपना ओरिजिनल स्टोरी देते हैं तो जो भी इसको फॉर्म को पैनल सेलेक्ट करेगी उनको लगेगा कि नहीं ये लड़का रियल लिखा है। इसलिए फॉर्म को फिल करते टाइम ये 3 क्वेश्चन आप पहले से अपने नोटबुक पर लिख लीजिए और फिर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। अब बात आता है फॉर्म के सिलेक्शन के बाद आपको फेस करना होगा इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में, इंटरव्यू में तो बेसिक आपसे यही पूछा जाएगा कि आप गांधी फेलोशिप में क्यों आना चाहते हैं। जो लड़का ग्रेजुएशन के बाद उसको 25,000, 30,000, 40,000 का जॉब चाहिए, जो कॉर्पोरेट फील्ड में जाना चाहता है, वो जाहिर सी बात है कि गांधी फेलोशिप में नहीं आना चाहेगा। तो आपका इम्पोर्टेंस क्या है, आप पैसा को इम्पोर्टेंस देते हैं, आप काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर आप लीडरशिप सीखना चाहते हैं। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर घुमा घुमा के यही सवाल पूछेगा और यही आपसे जानना चाहेगा कि वाई गांधी फेलोशिप, गांधी फेलोशिप ही क्यों। तुम कॉर्पोरेट जॉब जाके कर सकते हो, तुम एनजीओ में जॉब कर सकते हो, वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो। आपको इंटरव्यूअर को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि नहीं, आप गांधी फेलोशिप के लिए पैशनेट हैं, आपको गांधी फेलोशिप में ही जाना है, यही 2 साल 23 महीने यही निकालना है। जब भरोसा होगा तभी वो आपको सेलेक्ट करेंगे। अब बात आता है ग्रुप डिस्कशन का। यहाँ पे लैंग्वेज इम्पॉर्टेंस नहीं है। अगर आप संथाली हैं, उड़िया हैं, इंटरव्यूअर अगर समझ पाता है आपके लैंग्वेज को, लोकल लैंग्वेज को, तो आप बेझिझक लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम फ्लुएंट इंग्लिश आना ज़रूरी है, ठीक। तो लैंग्वेज फिर भी इंग्लिश रहे, आप थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल पाएँ तो ये अच्छी बात है। और वहाँ पे आपको GDPI में 3-4 टॉपिक दिए जाएंगे।
हमको जो टॉपिक दिया गया था उसमें एक था कि स्वच्छ भारत सक्सेसफुल रहा या फेलियर रहा। फिर कोविड-19 की वजह से जो डिजिटलाइजेशन हुआ है एजुकेशन का, ये डिजिटलाइजेशन अच्छा है या बुरा है? अच्छा है तो कैसे है, बुरा है तो कैसे है, खुद से जस्टिफाई करना है। पैनल में हम लोग 4 लोग थे, चारों को चूज़ करना था कोई एक टॉपिक, और उस एक टॉपिक के ऊपर सबको कुछ ना कुछ बोलना था। और अगर आप इसके फॉर में हैं या फिर अगेंस्ट में हैं तो आपको फिर सामने वालों को बताना था कि नहीं तुम ये गलत बोल रहे हो, हम तुमसे सहमत नहीं हैं, हम ऐसे बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है। अगर आप सबसे पहले gandhifellowship.org पे जाइए, वहाँ पे जाके इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। आपको जो भी क्वेरीज़ है कि हम 1 साल में छोड़ देंगे तो क्या होगा, 1 साल में छोड़ सकते हैं या नहीं, तो इस 1 साल में आप छोड़ सकते हैं, लेकिन गांधी फेलोशिप चाहती है कि हम ऐसे कैंडिडेट को लें जो पूरा का पूरा 23 महीने पूरा करें। इसको पूरा करने के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पे प्लेसमेंट सेल है, वो आपको जॉब दिलाने में हेल्प करेगी। अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए भी हेल्प किया जाएगा। ऑब्वियसली 1,61,000 अमाउंट आपके पास आएगा 23 मंथ के बाद, तो ये बेनिफिशियल है। इसके बाद अगर आप NGO या फिर किसी और सोशल वर्क में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको हेल्प किया जाएगा प्लेसमेंट सेल। और मेन है कि जब आप 2 साल अपने घर से दूर, जब आप कहीं रहते हैं, कहीं सीखते हैं, काम करते हैं, लीडरशिप सीखते हैं ऐसे लोग के साथ, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है आप 2 साल मास्टर कर लीजिए, और मे बी मास्टर आप पूरा करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट था, आप नहीं बता पाएंगे। 2 साल कहीं समय बर्बाद करने के अलावा एक ऐसा डिग्री लेना जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है लाइफ में, उससे अच्छा है कि आप गांधी फेलोशिप में आएँ और यहाँ पे कुछ सीखें, समझें, फेलोशिप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। अभी इंडिया में ज़्यादा नहीं है ट्रेंडिंग पे, बट फॉरेन में फेलोशिप को वैल्यू दिया जाता है। 2 साल आपको समझने में टाइम मिलेगा कि आप ज़िंदगी में आगे और क्या करना चाहते हैं। जल्दबाजी में कोई कोर्स कर लेंगे या उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। मेन है कि आप अपने लाइफ को एक सेव करेंगे और उसके लिए आपको सोचने का, समझने का टाइम चाहिए, और ये फेलोशिप आपको वो सोचने समझने का टाइम देता है। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते हैं, IAS ऑफिसर से आप मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। आप देख सकते हैं कि कैसे काम किया जाता है, जो आपको कैसे काम लेना है लोगों से। आप रूरल एरिया में जाते हैं, रूरल इंडिया देखते हैं, तो जो पैशनेट है, एक्सप्लोर करना चाहता है, अपने ज़िंदगी का 2 साल इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए ये फेलोशिप है। और जो सिर्फ सैलरी के लिए या फिर बस पैसे के लिए आता है तो यहाँ आके मुश्किल हो जाएगा। रूरल एरिया में काम करना है, रहना है गांव में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पे नेटवर्क नहीं अच्छे से काम कर रहा है, वहाँ पे भी रहना है। पहाड़ी इलाके में भी दिया जा सकता है आपको, आसाम में, जम्मू कश्मीर में, तो आपको रेडी रहना होगा सब तरह के चैलेंजेस के लिए। सेफ्टी फुल मिलेगा, कोऑर्डिनेटर रहते हैं वहाँ पे, आपको रहने का, खाने का प्रॉब्लम नहीं होगा कभी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का नाम है करियर कोच शुभम, आप सर्च कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और गांधी फेलोशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, नीचे मेल भी दिया हुआ है। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक करके फॉलो कर लें, बिकॉज़ यहाँ पे मैं रिसेंट जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, जॉब या फिर इस तरह के फेलोशिप या अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं यहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।